स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पे। देखिए यहाँ पर जीएस तथा हिंदी पीवाईक्यू बेस कराते हैं, जो कि यूपीएससी, यूपीपीसीएस, रेलवे, एसएससी और पुलिस, इनमें सब में आए हुए क्वेश्चन शामिल किए जाते हैं। सभी प्रश्नों की व्याख्या अच्छे से की जाती है। प्रत्येक दिन क्लास होती है। जब आप लगातार क्लास देखोगे तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जो प्रश्न एग्जाम की दृष्टि ट्रेंडिंग में होते हैं उन्हें भी शामिल किया जाता है। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो कितनी सीटें थीं? बताइए। जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो सीटें कितनी थी? जब कैबिनेट मिशन आया कब भारत? ये आया 24 मार्च 1946 को आया था। ठीक है, 24 मार्च 1946 को आया था। कितनी सीटें इसमें थी टोटल? सीटें इसमें थी 389। 389 में 93 जो थी वो देशी रियासतों के लिए थी। देशी रियासत के लिए थी, जिसका राजा उनका नामांकन करता तथा मनोनीत करता। उनमें से 4 जो थी वो जो 4 थी वो चीफ कमिश्नरी प्रांत के लिए थी। चीफ कमिश्नरी प्रांत के लिए थी। चीफ कमिश्नरी प्रांत के लिए थी। जो प्रांत थे दिल्ली, कुर्ग जो कि कर्नाटक में है, दिल्ली, कुर्ग, बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में पहुंच गया, और अजमेर। अजमेर 4 तो ये हो गए। ठीक है, बाकी बचे 292। 292 जो थी, 11 ब्रिटिश प्रांत जो थे, 11 ब्रिटिश प्रांत उनमें अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ। अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ। पूछते हैं चुनाव कैसा हुआ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? तो इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ, इसको याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चुनाव का परिणाम कितना क्या आया था? चुनाव का परिणाम जो था, 208 सीटें जो थी वो मिली थी कांग्रेस को। बाकी 73 सीट जो थी मिली थी मुस्लिम लीग को। मुस्लिम लीग को। तो मुस्लिम लीग ने इसी के विरोध में क्या किया, पहले कांग्रेस तो इसमें जीत गई और मुस्लिम लीग हार गई। तो मुस्लिम लीग ने इसने अप्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। अप्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया? 16 अगस्त 1946 को। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? देखिए, उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष, एक तो आप पहले बनाइए विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, इनमें सब में उत्तर प्रदेश की सीटें कितनी कितनी हैं? विधानसभा में 403 है, विधान परिषद में 100 है, लोकसभा में 80 है, राज्यसभा में 31 है। ठीक है, अब विधानसभा और विधान परिषद, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट अध्यक्ष है पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक, और विधान परिषद के कौन थे? चंद्रभाल।
प्रथम अध्यक्ष चंद्रपाल थे। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में सतीश महाना है। सतीश महाना। इसमें कौन है? कुंवर मानवेंद्र सिंह है। विधान परिषद के कुंवर मानवेंद्र सिंह है अध्यक्ष। ठीक है। अच्छा, प्रथम सीएम कौन थे? फर्स्ट सीएम उत्तर प्रदेश की? सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी। प्रथम गवर्नर कौन थी? राज्यपाल? राज्यपाल कौन था? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। ये बिहार से थी। ठीक है, रहने वाली बिहार की थी और उन्होंने 1925 का कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो कि भारत की प्रथम महिला थी। ठीक, पीछे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछा? उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे। सतीश महाना वर्तमान में है। ठीक, सतीश महाना और विधान परिषद के चंद्रपाल थे और विशंबर दयाल कौन थे? ये प्रथम लोकायुक्त थे। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त। लोकायुक्त। और वर्तमान में लोकायुक्त कौन है? संजय मिश्रा। संजय मिश्र। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 22 जुलाई 1947, 24 जनवरी 1950, 1 जनवरी 1949 या 29 अगस्त 1946। बताइए कब हुआ था? देखिए, 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज। 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गाना अपनाया गया था। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 29 अगस्त 1946 को क्या हुआ था? प्रारूप समिति की बैठक हुई थी। प्रारूप समिति बनी थी। प्रारूप समिति। प्रारूप समिति। ठीक। अच्छा, अब बताइए आप लोग, 24 जनवरी को तो राष्ट्रीय गान अपनाया गया था और 26 जनवरी को क्या हुआ था? 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? संविधान लागू हो गया था। संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 28 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? इसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। ठीक, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग आरबीआई की। आरबीआई की स्थापना भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा हुई थी। ठीक, इसमें आयोग कौन सा था? आयोग आयोग बना था यंग हिल्टन। यंग हिल्टन। ठीक, अधिनियम कौन सा था? 1934। स्थापना कब हुई थी? स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट अध्यक्ष थे ओसबॉर्न स्मिथ। ओसबॉर्न स्मिथ इसके प्रथम अध्यक्ष थे।
प्रथम अध्यक्ष और प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? भारतीय अध्यक्ष सी.डी. देशमुख थे। सी.डी. देशमुख। सी.डी. देशमुख। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का प्राक्कलन किसके द्वारा तैयार किया गया था? बताइए। सबसे पहले तो ये बताइए, भारत का राष्ट्रीय आय सबसे प्रथम किसने दिया था? सबसे प्रथम भारत का राष्ट्रीय आय दिया था दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने। इन्हीं को ग्रांड ओल्ड मैन भी कहते हैं। इन्होंने प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई थी? प्रति व्यक्ति आय बताई थी 20 रुपए। अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, इनकी पुस्तक थी अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का प्राक्कलन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। पहले इसे सीएसओ द्वारा किया जाता है कि सीएसओ की फुल फॉर्म क्या? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ये 1951 से इसमें शुरू किया गया था। 1951 से। तो 2019 से क्या हुआ? 2019 से सीएसओ प्लस एनएसएसओ मिलकर के एनएसओ बन गए। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन 2019 से ये बन गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 डिग्री चैनल किसके बीच में स्थित है? मालदीव, मिनिकॉय, कवरत्ती, छोटा अंडमान, कार निकोबार या इनमें से कोई नहीं? बताइए 8 डिग्री चैनल किसके बीच में है? बताइए। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे है, मान के लिए मालदीव। ठीक, मालदीव के बाद में है मिनिकॉय। मालदीव के बाद मिनिकॉय। मिनी के बाद में हो गया कवरत्ती। ठीक। देखो, मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है 8 डिग्री चैनल। मिनिकॉय और कवरत्ती के बीच में है 9 डिग्री चैनल। ठीक, और एक आप लोग लो छोटा अंडमान और कार निकोबार। कार निकोबार। कार निकोबार इनके बीच में है 10 डिग्री चैनल। ठीक, पीछे बढ़ते हैं। मालदीव, मिनिकॉय, कवरत्ती। ठीक, 8 डिग्री 9 डिग्री। कवरत्ती कहाँ? लक्षद्वीप में। अब देखिए किसमें 8 डिग्री कहाँ है? मालदीव और मिनिकॉय। 8 डिग्री कहाँ पे है? मालदीव और मिनिकॉय। देखो 8 डिग्री कहाँ पे? मालदीव और मिनिकॉय। मालदीव मिनिकॉय में 8 डिग्री चैनल है। ठीक, और मिनिकॉय कवरत्ती में 9 डिग्री है और छोटा अंडमान निकोबार में 10 डिग्री है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है?
क्षेत्रफल के अनुसार। देखिए, क्षेत्रफल बड़ा और छोटा, यहाँ पे ऐसे कर लो, क्षेत्रफल के हिसाब से कर लो, घनत्व के हिसाब से कर लो, घनत्व के बाद लिंगानुपात के हिसाब से कर लो, लिंगानुपात कर लो, और जनघनत्व, और साक्षरता के हिसाब से कर लो। देखो, घनत्व क्षेत्रफल के हिसाब से तो है राजस्थान, और छोटा है गोवा। घनत्व सबसे ज्यादा है बिहार, राज्य पूछे तो बिहार, वैसे दिल्ली। ठीक, और घनत्व में सबसे कम कौन है? घनत्व में सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। लिंगानुपात में, लिंगानुपात में सबसे ज्यादा कहाँ है? केरल। और सबसे कम कहाँ है? हरियाणा। ठीक, और अगर बाल लिंगानुपात में बात कर लें तो अरुणाचल प्रदेश में है। साक्षरता में भी केरल है, और सबसे कम है बिहार। ठीक, अच्छा, विधान परिषद बताइए, सबसे कम विधानसभा सीट कहाँ है? कम विधानसभा सीट कहाँ है? क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे कम विधानसभा सीट कहाँ है। देखो, अगर राज्य पूछे, राज्य का नाम ले ले, तब तो होगा सिक्किम। सिक्किम, और राज्य ना बोले तो होगा आपका पुदुचेरी। पुदुचेरी। सिक्किम और पुदुचेरी में कितनी है? सिक्किम में है देखो 32, और पुदुचेरी में 30, लेकिन ये क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, अगर राज्य ना पूछे तो पुदुचेरी लगाना, पूछ ले कि भारत में कहाँ सबसे कम है तो पुदुचेरी, अगर राज्य पूछे तो सिक्किम। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हड़प्पा सभ्यता स्थल किस नदी के किनारे है? हड़प्पा पुरातात्विक स्थल बताइए कहाँ पर है, कौन सी नदी में? रावी, चिनाब, सिंधु या सतलुज? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है रावी। ठीक, इसका सही आंसर है रावी। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता बताइए कैसी सभ्यता थी? ये आद्य ऐतिहासिक थी। आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक थी। लिपि इसकी कितनी कैसी थी? लिपि थी चित्रात्मक, चित्रात्मक या भावात्मक? पढ़ने में नहीं आई, पढ़ी नहीं गई। ठीक है, कैसी थी? कांस्य सिगुइन थी, कांस्य सिगुइन थी। कांस्य में क्या क्या मिलता है? कॉपर और प्लस टिन, Cu प्लस टिन। ठीक है, अच्छा, इसमें किस किस लोहे की इसे जानकारी नहीं थी? जानकारी नहीं थी किसकी? लोहे की। और ये क्वेश्चन अभी यूपी पेट में पूछा गया, लोहे की इनको जानकारी नहीं थी। ठीक, अच्छा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? खोज, अगर बात करें खोज, खोज की थी दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। है कहाँ? है ये पाकिस्तान में। और एक मोहनजोदड़ो आता है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की?
इसे मृतकों का टीला भी बोलते हैं। मृतकों का टीला बोलते हैं। यहाँ से विशाल नगर स्नानागार मिले। अगर इसकी बात कर लें खोज की, खोज की थी राखाल दास बनर्जी ने। राखाल दास बनर्जी, राखाल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न है, परमाणु बम की खोज किसने की थी? ओपेनहाइमर, एडवर्ड टेलर, हेनरिक फर्मी या सोरेनसन? बताइए किसने की थी? देखिए परमाणु बम की खोज की थी ओपेनहाइमर ने। एडवर्ड टेलर ने किसकी खोज की थी? इनकी खोज की थी हाइड्रोजन बम की। एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम की खोज की थी। ठीक। हेनरिक फर्मी ने किसकी खोज की थी? इसने परमाणु भट्टी की इन्होंने खोज की थी। परमाणु भट्टी या न्यूक्लियर रिएक्टर। सोरेनसन ने किसकी खोज की थी? इन्होंने पीएच पैमाने की खोज की थी। पीएच पैमाना की रेंज कितनी है? 0 से 14। यदि किसी की पीएच 7 है तो वो कैसा घोल होगा? उदासीन। और 7 से कम है तो इसकी प्रवृत्ति कैसी होगी? अम्लीय। और ये नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देगा? लाल। अम्लीय घोल जो होता है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। यदि पीएच मान 7 से अधिक होगा तो इसकी प्रवृत्ति होगी क्षारीय। और क्षारीय घोल लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। उसमें डुबोगे तो ये नीला हो जाएगा। लाल लिटमस पेपर पत्ती होती है बिल्कुल पतली सी। ठीक है। और बताइए हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? अच्छा बताइए हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश ने की थी। कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी। ठीक है। अब बताइए क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताना कि कंटेंट कैसा लग रहा है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि हम लोगों की फैमिली बढ़ती रहे और वीडियो बनाने में मजा भी आता रहे।